दोस्तों, भारत ने एयर डिफेंस सिस्टम की दुनिया में फिर से एक ऐसा अचीवमेंट प्राप्त किया है जिससे चाइना और पाकिस्तान के कान खड़े हो गए। दरअसल भारत ने एयर डिफेंस के लिए एक ऐसा उपकरण बना लिया है जो चाइना और पाकिस्तान के किसी भी हवाई अटैक को नस्तो नाबूद कर सकता है। मजे की बात यह है कि ये हाईली पोर्टेबल और वजन में बहुत ही हल्का है। ऐसे में इसे चाइना और पाकिस्तान की सीमा से लगे दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों से आसानी से चलाया जा सकता है। भारत ने एयर डिफेंस के लिए जो ये नया उपकरण बनाया है उसका नाम है वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। इसे बोलचाल की भाषा में विसरोड्स भी कहा जा रहा है और इसे बनाने का श्रेय जाता है हमारे देश की शान DRDO को। DRDO के हैदराबाद स्थित रिसर्च सेंटर ने इसे बनाया है, जबकि हमेशा की तरह उड़ीसा के चांदीपुर में इसका सफल और शानदार परीक्षण किया गया है। अभी जब इसका परीक्षण हो रहा है तो ये साइज में बड़ा और वजन में बहुत अधिक है, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद इसे सेना में शामिल किया जाएगा तो इसका वजन मात्र 15 किलोग्राम होगा। इसका मतलब ये हुआ कि विसरोड्स को हमारे सैनिक कंधे पर रखेंगे और दुश्मनों के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट को तहस नहस कर देंगे। यही कारण है कि इसे मेन पैड अर्थात आदमी द्वारा पोर्टेबल भी कहा जाता है। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि हमारा ये विध्वंसक विसरोड्स दुश्मनों की बड़े बड़े एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को कैसे हवा में उड़ा देगा। दरअसल विसरोड्स इंफ्रारेड किरणों को डिटेक्ट करके उसको हिट करेगी। आप जानते हैं कि किसी भी गर्म वस्तु से इंफ्रारेड किरणें निकलती हैं। दुश्मन के एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के इंजन से जो इंफ्रारेड निकलेगी उसी को बेस बनाकर विसरोड्स अटैक करेगा। यह निशाना साधने के लिए लेजर टेक्निक का यूज करेगा। विसरोड की सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि एक बार इसका टारगेट फिक्स कर दिया जाए और टारगेट गलत हो तो इसमें लगे ऑपरेटर मैकेनिज्म के थ्रू टारगेट को बदला भी जा सकता है। इसका मतलब है कि ये फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर नहीं काम करता। विसरोड्स का यही फीचर इसे बहुत ही परफेक्ट और इफिशिएंट बनाता है। इसे लॉन्च पैड और व्हीकल दोनों के थ्रू भी प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इसके द्वारा 6 से 7 किलोमीटर दूर और 15,000 फीट तक की ऊंचाई पर उड़ रहे दुश्मन के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाया जा सकता है। दोस्तों आइए शॉर्ट में हम भारत के मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम को समझते हैं। इसमें 4 लेयर होते हैं। पहला लॉन्ग रेंज इंटरसेप्शन है जिसके लिए पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है। दूसरा मीडियम रेंज इंटरसेक्शन है जिसके लिए S-400 डिफेंस सिस्टम है। तीसरा शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है, इसके लिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। और चौथा वेरी शॉर्ट रेंज इंटरसेप्शन है जिसके लिए हमने अभी विसरोड्स का सफल परीक्षण किया है। इन चारों प्रणाली का यूज इस बेस पर किया जाता है कि दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल कितनी हाइट और कितनी डिस्टेंस से आ रही है। कुल मिलाकर देखें तो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अब अवैध किला बन चुका है। दोस्तों एक टाइम था जब भारत दुनिया के देशों पर अपने डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए पूर्णतः डिपेंडेंट था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं। अब भारत केवल स्वदेशी आर्म्स बनाकर आत्मनिर्भरता की दिशा में ही नहीं बढ़ रहा, बल्कि दुनिया के देशों को इसका निर्यात भी करने की तरफ बढ़ रहा है। दुनिया भर में रक्षा हथियारों के आयात निर्यात को स्टडी करने वाली संस्था सीप्री की रिपोर्ट्स की माने तो दुनिया के कुल रक्षा निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 0.17% है। हालांकि भारत जैसे देश के लिहाज से ये आंकड़ा बहुत ही छोटा है, लेकिन ये रक्षा निर्यात की तरफ भारत की बढ़ते कदम को जरूर बता रहा है। अपने सभी रक्षा उपकरणों को इंपोर्ट करने वाला देश अब रक्षा उपकरणों का निर्यात कर रहा है। रक्षा विनिर्माण में प्राइवेट प्लेयर के आने के बाद भारत की स्वदेशी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एक उत्साह देखा जा रहा है। इसी सप्ताह रक्षा मंत्रालय ने 76,000 करोड़ की रक्षा उपकरण खरीदने का प्रस्ताव रखा है। ये सारे उपकरण भारत के स्वदेशी निर्माताओं से खरीदा जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता का ये एक संकेत है। अब भारत दुनिया के देशों पर डिफेंस मॉडर्नाइजेशन के लिए अपनी डिपेंडेंसी
तेजी से घटा रहा है। भारत फिलीपींस को ब्रह्मोस और साउथ ईस्ट एशिया के कई देश और आर्मेनिया को आकाश मिसाइल देने वाला है। इसके अलावा भारत 20 से अधिक देशों को डिफेंस इक्विपमेंट के कलपुर्जे निर्यात कर रहा है। भारत के इस रुझान को देखने से लगता है कि इस दशक के अंत तक भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट रैपिडली ग्रो करेगा। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की ऐसे इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।